वन आ चुकी है ब्लॉकचेन की, फैंटास्टिक होने वाली है। फ्री में नोट्स अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करी है, इसलिए एंड तक बने रहना। बीच में हो सकता है चीज़ें नहीं आई, वो बाद में आ जाएंगी, मतलब चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। इतना प्रॉमिस है कि मैं ब्लॉकचेन में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता पेपर में क्या आएगा, हाँ, पर यह है कि जो आने वाला होगा शायद से वो इस वीडियो में ही होगा, ठीक है। ध्यान रखना। आप चालू करते हैं ये वीडियो। हम लोग इसमें यूनिट 1 पूरी कवर करेंगे, वन शॉट होने वाली है, बहुत ही फैंटास्टिक होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, तो एंड तक रुकना है इस वीडियो में, ठीक है। पूरी वन शॉट देखना ताकि इन डेप्थ आपको नॉलेज मिल पाए। हम लोग, ये रहा अपना सिलेबस, हम लोग आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है यार? ये एक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का मतलब ये है, इसका कोई ओनर नहीं है। जैसे बैंक में क्या होता है, हम आईसीआईसी बैंक का है, कोई ना कोई ओनर होगा, किसी न किसी पर अथॉरिटी होगी, कोई ना कोई उसे चेंज कर सकता हो, तुम्हारे रिकॉर्ड, तुम्हारा जो भी बैंक बैलेंस है या कुछ भी है। हालांकि चेंज नहीं हो सकता, बट हाँ फिर भी पॉसिबल है ऐसे चेंज करना, ठीक है। अनलाइक ट्रेडिशनल डेटाबेस, ठीक है। अब क्या है कि कोई भी टेम्पर्ड कर सकता है, ठीक है। अब टेम्पर्ड नहीं कर सकता, मतलब अगर बेसिकली बैंक में हो तो टेम्पर्ड पॉसिबल है, बट ब्लॉकचेन में क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन लेजर है। लेजर क्या होता है मैं बताता हूँ। बैंक वगैरह गए हो, पासबुक वगैरह देखिएगा भी आप लोगों ने, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कितना आप लोगों ने पैसा दिया, ऐसे 2 रुपए आपने इधर से उधर करे, 4 रुपए इधर से उधर करे, सारी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड रखा जाता है बैंक के थ्रू। उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन लेजर, ठीक है। मतलब डिसेंट्रलाइजेशन लेजर नहीं, मतलब उसे लेजर किया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं ओन करती है इसे, कोई भी ओन नहीं करता है इसे। अब ये रिकॉर्ड मेरे पास भी है, इसके पास भी है, उसके पास भी है, सबके पास है ये रिकॉर्ड, पर फिर भी क्या है, इंक्रिप्शन फॉर्म में होता है, उसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। डेटा स्टोर इन अ ब्लॉक, ब्लॉक में स्टोर होता है इसका डेटा, और लिंक होता है चेन के द्वारा, ठीक है। इन शॉर्ट डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर रिकॉर्ड, और ऑल्टर वगैरह नहीं हो सकता, चेंजेस वगैरह नहीं हो सकती, ठीक है। और इसमें क्या है, ट्रेन और कोच का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। अब ये सारे क्या है, वर्जन, प्रीवियस ब्लॉक, है ना, मार्क रूट, टाइम स्टैम्प, डिफिकल्ट टारगेट, नंस, ये सारे एलिमेंट है हमारे ब्लॉकचेन के अंदर के। ये सारे एलिमेंट है, और ये सारे पूछे भी जा सकते हैं। तो ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक, तो बिल्कुल ना छोड़ें इसे। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है वर्जन, क्या है वर्जन, ये होता है भाई जो ब्लॉक होता है अपना, उसमें वो काफी वर्जन के साथ आता है, यानी कि हो सकता है उसका वर्जन चेंज हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो जो ब्लॉक में वर्जन होता है, ठीक है, जो वर्जन होता है वो इंश्योर करता है कि भाई जो भी वर्जन है ना, वो प्रोटोकॉल वगैरह यूज करे, और वर्जन लिखा होता है, बेसिकली यही है, ठीक है। और प्रीवियस ब्लॉक क्या होता है भाई, यूनिक कोड वगैरह होता है, जो कि प्रीवियस ब्लॉक का होता है, सीधी बात है। मार्क रूट को ये अभी हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ रहे होंगे, फिर इसे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि मेरे को समझ नहीं आया तो भैया मैं क्या करूं, है ना। अब भैया देखो, मार्क रूट क्या होता है, अ सिंगल कोड दैट रिप्रेजेंट ऑल द ट्रांजेक्शन। अब क्या है भैया, ये मार्कअप रूट वाला हमारा क्या है, एक पेड़ है, पेड़, ठीक है। अब मैंने इसे पैसा भेजा, ठीक है। मैं इसे समझाता हूँ, रुको, ठीक है। अब मैं इसे ढंग से समझाता हूँ, रुकना एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। एक स्लाइड लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया फॉर एग्जांपल, मैं अभी 1 मिनट समझा रहा हूँ तुम लोगों को, तो रुकना। जैसे मैंने एक ये ब्लॉक बनाया, ठीक है। और इस जैसे मैंने अ, देखो जैसे ये ऐप भी ना, ये देखो जैसे ये ब्लॉक बनाया मैंने, ठीक है। अब इस जैसा ही ब्लॉक अलग बनाया मैंने, ठीक है। इस जैसे ही मैंने 2-3 ब्लॉक बना लिए, और इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब जैसे ये मान लो, ये ब्लॉक बिटकॉइन का जो, बिटकॉइन तो देखा ही होगा यार तुम लोगों ने, बहुत अच्छी कीमत है, ये है, बढ़िया है, रिस्की है, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी उसके बारे में। ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये मान लो कि मैंने अभी अभी एक ब्लॉकचेन बनाई है भाई। अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा यार ब्लॉकचेन बना दूं, तुम लोगों को पढ़ाई वढ़ाई तो करनी नहीं है, मतलब एक ब्लॉकचेन बना दूं, मैंने ये सोचा। तो अब ये मान लो कि ये पहला मेरा ब्लॉक है, ठीक है। मैं बता दूं, पहले ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। जो भी ओनर होता है वही क्रिएट कर पाता है इसे, सीधी बात है।
ये एक ब्लॉक है, ये चेन है मेरी, बहुत गंदी चेन है, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड है ये सब, है ना। अब ये कनेक्टेड है, तो इसमें जो जैसे मैंने कोई ट्रांजेक्शन करी, जैसे ब्लॉक वगैरह बन रहा है, ठीक है, जो भी सारा ब्लॉक है, इससे इधर गया, इससे इधर गया, मतलब जो भी ब्लॉक की इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें हैं, वो क्या होगा, अपडेट होती जाएंगी। एक रूट, एक एलिमेंट होता है इसके अंदर, जो हमने अभी पढ़ा था, रूट करके, मार्क रूट करके, वो एक पेड़ बना देगा। जैसे पेड़ में होती है ना चीजें, बिल्कुल ऐसे ही एक पेड़ है जिसमें टहनी में बहुत सारी चीजें हैं, वो रिकॉर्ड रख देगा सारा। यहाँ पे एक रिकॉर्ड है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड है। अब टहनी और बड़ी हो जाएगी, जैसे ही ये चेन बड़ी हो जाएगी हमारी, अब टहनी ऐसी बड़ी होती जाएगी, समझ रहे हो। ये एक रूट है, समझ रहे हो, एक पेड़ की तरह है ये। आई होप सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से हम लोग ये पूरा मिटा लेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो ये रूट होती है, ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेगी, किसने क्या भेजा, क्या नहीं भेजा। टाइम स्टैम्प क्या होता है भाई? टाइम स्टैम्प वो होता है, जैसे कोई ब्लॉक क्रिएट हुआ, ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, जैसे मान लो कि माइनिंग वगैरह होती है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। इसका मीनिंग यही होता है, जैसे कितना भी टाइम लगेगा ना इसको, ब्लॉक को क्रिएट होने में, ये हमारा ब्लॉक है, जैसे एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है ये, ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा उसको कहेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। डिफिकल्टी, टाइम स्टैम्प हो गया। डिफिकल्टी टारगेट, टेल हाउ हाउ हार्ड टू क्रिएट अ ब्लॉक, मतलब कितना हार्ड है एक ब्लॉक को क्रिएट करना। जैसे आजकल के बिटकॉइन का रेट 3 पॉइंट कुछ चल रहा है, मतलब इतना ही बिटकॉइन मिलता है प्रॉब्लम सॉल्व करने पे, और काफी पूरी दुनिया लगी पड़ी है भाई सॉल्व करने में, अंत ही नहीं है इसका, ठीक है, कि हमें मिलेगा रिवॉर्ड, हमें मिलेगा करके। और नन्स क्या होता है की तरह है, ठीक है। अब ब्लॉकचेन बनानी है तुम्हें, जैसे मैंने ब्लॉकचेन बनानी थी, है ना, तो काफी लोग अपना अपना क्या करेंगे, हार्डवेयर यूज करेंगे भाई, इतना मतलब पैसा लगा देंगे पूरा ही हार्डवेयर में, और पैसा वैसा फूक के क्या करेंगे वो लोग, वहां से माइनिंग चालू करेंगे। अब माइनिंग क्या होता है, अब ये सोना वोना तो निकाल नहीं रहे, बिटकॉइन निकाल रहे हैं, कोई भी क्रिप्टो करेंसी निकाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, राइट रिजल्ट, मतलब बहुत सारे वो ट्रायल और एरर वाला कॉम्बिनेशन वाला, मैथ में देखा है ना कि हम लोग ट्राई और एरर करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, भाई आंसर आएगा आएगा आएगा, कुछ इस टाइप से करते हैं। और जैसे ही हमारा आंसर आ जाता है, तो ये नंस क्या होता है, उस नंबर को वेरीफाई करता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे नंस हाउ हाउ इट्स वेरीफाई प्रूफ ऑफ वर्क, भाई कैसे करता है वो, जो राइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशनों से पता है। अब जैसे तुम एक पजल सॉल्व कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, पजल सॉल्व कर रहे हो, और तुमने क्या करा, उसे सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद तुमने दिखाया किसी को कि हाँ भाई ये सही बना है क्या, और वो कौन बता पाएगा, जिसे पूरी नॉलेज होगी, हाँ भाई ये सही बना है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन था वो सही था। तो इसमें क्या रखा जाएगा, कॉम्बिनेशन सा रखा जाएगा, तुम बोल सकते हो। अभी मैंने शॉर्ट पे समझाया, मैं डिटेल में समझाऊंगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसे डिटेल में पढ़ रहे थे, वर्जन क्या है। तो वर्जन पढ़ रहे होंगे। बेसिकली वर्जन में क्या है, किसी भी ब्लॉकचेन का एक ब्लॉकचेन का ब्लॉक में एक वर्जन आता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, सेट ऑफ फंक्शन और मतलब जो कि ब्लॉक का फॉलो वाला फंक्शन होता है, या सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं वो होता है। बेसिकली ऐसे इंस्टाग्राम में कोई भी फंक्शन आता है तो कि चीज़ें चेंज हो जाती हैं, राइट। सेम वैसे ही इस तरह से ही फंक्शन है कि जो भी चीज़, थोड़ी बहुत गाने का फंक्शन आ गया, प्रोफाइल में गाने चला सकते हैं, उस टाइप के जो क्या है ब्लॉक में चेंजेस आ जाते हैं। कोई चीज़ नई ऐड करी जाती है, कोई इधर से उधर करी जाती है, ताकि ब्लॉक का रेट फास्ट हो पाए, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो पाए, इस टाइप की चीज़ें हैं, ठीक है। वाइट्स मैटर, अब ये भाई मैटर क्यों करता है भाई, ये तुम्हें बताया, अपडेट होना जरूरी है, ठीक है। अपडेट नहीं होगा तो काफ़ी चीज़ें मतलब फिक्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अपडेशन को काफ़ी चीज़ें फिक्स करती है। सिक्योरिटी इशू हो सकता है, कोई भी इशू है, एज पर द ब्लॉकचेन गेट अपडेटेड ओवर द टाइम, द वर्जन हेल्प द सॉफ्टवेयर टू नो हाउ इट्स रीड एंड वेरीफाई द ब्लॉक, मतलब जैसे कैसे रीड करना है ब्लॉक को और वेरीफाई कैसे करना है। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ स्टेक हो गया। जैसे एक टाइम पे क्या नाम है, प्रूफ ऑफ वर्क से ही करा करते थे सारे के सारे जो भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है। अब क्या है कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है, मतलब वर्क क्या है, काफी टाइम लेता है, एनर्जी कंज्यूमिंग है ना, काफी डिफिकल्ट है, तो इसको हटाते हुए प्रूफ ऑफ स्टेक रख दिया है। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है आगे समझेंगे इस बात को। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, सॉफ्टवेयर गेट अपडेटेड, वही वाली बात है इंस्टाग्राम वाली, वर्जन 2 इफ अ ब्लॉक गेट क्रिएटेड
विद अ न्यू फीचर्स एंड अ न्यू वर्जन ऑफ हायर वर्जन का मतलब नया ब्लॉक बनेगा। तो अब प्रीवियस ब्लॉक हैश क्या होता है भाई? वाई व्हाट इज इट? इट इज अ यूनिक कोड भाई, एक यूनिक कोड होता है, ठीक है, समझ रहे होंगे। कॉल्ड अ हैश, इसका नाम होता है भैया हैश भैया। अब ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक हेडर, अब क्या है नाम है, एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लिए मैंने जैसे कि समझाया था आप लोगों को कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ये प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस दिया जाता है। इस पे इसका एड्रेस होगा, इस पे इसका एड्रेस होगा, ठीक है। बाकी चीज देख रहे होंगे हम लोग। अब यहाँ पे वाइट्स मैटर, भाई मैटर क्यों करता है देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ न्यू ब्लॉक ऑफ अ प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये चेन, यही चीज चेन बनाता है। ब्लॉक चेन में जो चेन वर्ड है वो यही चेन बना रहा होता है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन, ठीक है, सही बात है भाई। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ ब्लॉक हैज अ 20 हैश, देखिए हैश टैग 20 हैश, ये हैश वैल्यू है उसकी, ठीक है, ये हैश वैल्यू, ठीक है। अब 21 में क्या स्टोर होगी? ये वाली स्टोर होगी प्रीवियस वाले की, ठीक है, मतलब इसकी इसमें स्टोर होगी क्योंकि 21 है ना ये तो, ठीक है। समझ में होंगे आई होप सो। अब मार्क रूट क्या होता है भाई? why it's matter, it is a single hash that represent all the transition in a block। अब इसका मतलब क्या है भाई? अब ये सिंगल हैश होता है, यानी कि एक ब्लॉक है, उसके पीछे तमाम, ठीक है, एन नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनते हुए आ रहे होंगे, यानी कि बहुत सारे ब्लॉक बन रहे होंगे, ठीक है। अब ये एन नंबर ऑफ ब्लॉक में क्या ना, जो रूट है अपना, मर्क रूट है ना, तो उसमें क्या है, सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे पीछे के, मतलब पीछे के सारे रिकॉर्ड होंगे उसके पास, तो इसे मर्क रूट कहेंगे, ठीक है। सिंपल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये मैटर क्यों करता है? इट अलाउ एनीवन टू चेक वेदर ट्रांजिशन इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ अ ब्लॉक विदाउट लुकिंग एट द ऑल द ट्रांजिशन। भाई इतने सारे ट्रांजिशन देखने की जरूरत नहीं है, जब हमने ये वाला पार्ट देख लिया, ये यूनिक पार्ट देख लिया, ठीक है, तो इससे सारा काम हो जाएगा। बेसिकली ये चीज जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ लीफ, ठीक है, अब ये लीफ वगैरह इमेजिन कर सकते हो ट्री की, ठीक है। द रूट ऑफ अ समरी ऑफ दैट, ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बेसिकली आपको मैंने समझा दिया। अब टाइम स्टैम्प क्या होता है भाई? वाई व्हाट इज दिस, देखिए इट इज अ टाइम व्हेन अ ब्लॉक वाज क्रिएटेड और माइन, ठीक है। अब कोई भी ब्लॉक वगैरह माइन हो रहा है या क्रिएट हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं इसको एक बार। कोई भी कोई भी रूट, मतलब कोई भी ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है, जितना उसे टाइम वगैरह लगा है, ठीक है, जितना भी टाइम लगा है, ठीक है, अब इतना टाइम लगा है उसे क्रिएट होने में, सेम उसे कहेंगे माइन या क्रिएट होने में, ठीक है। वाई इट्स मैटर, इट हेल्प टू ट्रैक द ब्लॉक टू ऐड एंड इट्स यूज डिफिकल्ट, क्या है, डिफिकल्ट अरेंजमेंट, ठीक है भाई, मतलब ये ट्रैक करता है, यानी कि अगर कोई बन रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या कितना समय लग रहा है, ये चीज़ ट्रैक करने के काम आती है। और डिफिकल्टी टारगेट क्या होता है? इट्स बिट, इट शो हाउ हार्ड वॉज टू फाइंड अ ब्लॉक। अब जैसे एक ब्लॉक को मैंने माइन किया, बहुत सारी मशीन पावर लगती है, ठीक है, माइनिंग पावर लगती है इसमें, तो जीपीयूज का यूज़ होता है, जीपीयू का यूज़ होता है, ठीक है, अगर आ जाए तो जीपीयू और हैवी कंप्यूटिंग पावर का यूज़ होने के बाद जो भी माइन वगैरह होगा, ठीक है, जो डिफिकल्ट टारगेट होगा, यानी कि सॉल्व करने का पजल होगा, वो डिफिकल्ट टारगेट कहलाएगा, ठीक है, ये रहा डिफिकल्ट टारगेट। वाइट्स मैटर, कीप द ब्लॉक क्रिएटेड एंड रेट ऑफ अ कांस्टेंट, मतलब इससे क्या है कि क्रिएशन का जो कंसिस्टेंटी वो बनी रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एवरी 10 मिनट्स, ठीक है, अब एक ब्लॉक ऐड होता है हर 10 मिनट में, हर 10 मिनट में एक ब्लॉक ऐड हो जाता है अपने फेवरेट अपना ब्लॉकचेन में, ओ बिटकॉइन में, ठीक है। एग्जाम्पल, हाई डिफिकल्टी मीन इट टेक मोर टाइम एंड कंप्यूटिंग पावर, 10 मिनट लग रहे हैं और बाकियों में तो और कम लगते होंगे, ठीक है, कंप्यूटर टू फाइंड द करेक्ट ब्लॉक एंड इज सॉल्व द हार्डेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। हम नंस पढ़ लेते हैं भाई, नंस क्या होती है? अब ये नंस क्या होती है, ठीक है। क्या होती है भाई? अ नंबर दैट माइनर कीप चेंजिंग टू फाइंड द हैश, ठीक है, ब्लॉक ऑफ अ हैश दैट मीट द डिफिकल्टी रिक्वायरमेंट। अब मान के चलो, मैं समझाते हैं, इसको हटाते हैं,
अब ये मान लो ये ब्लॉक है। अब ये ब्लॉक में क्या है कि हमें बताना है कि दैट दैट द माइनर कीप चेंजिंग। अब क्या माइनर क्या करेगा, ये माइनर बैठा है अपना, ठीक है, माइनर बना लेते हैं हमने यहाँ पे। ये माइनर बैठा है हमारा, ठीक है, ये माइनर बैठा है हमारा। अब माइनर क्या कर रहा है भाई, माइन करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ट्राई और एरर से होता है भाई, ट्राई और एरर, ठीक है। मतलब बार बार ट्राई करेंगे जब तक हमें परफेक्ट मैच नहीं मिल जाता, एक परफेक्ट कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ये देखो लिखा है ना, इफ मीट्स इस डिफिकल्टी रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब पर्टिकुलरली मैच हो जाएगा तब जाके होगा। जैसे इसने बहुत सारी जीपीयूज वगैरह लगाए, ट्राई और एरर और मतलब चीज़ें करी आंसर फाइंड करने की, बट ये हैश वैल्यू से मैच कौन होगा, कैसे चेक होगा, तो वो नंस करेगी। मैचिंग का काम करवाएगी बेसिकली इन दोनों में। कि अगर हमने सॉल्व करी प्रॉब्लम, आंसर लेके गए, जो हम लोग आंसर शीट से पीछे देखते हैं ना मैथ्स में, कि हाँ ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, अगर वो सही है तो वो आंसर शीट काम करती है। ये आंसर शीट का मतलब होता है नंस ही होता है, ठीक है, ठीक है, नंस ही होता है ये रहा, सी, ठीक है, नंस, ठीक है। वाइट मैटर, इट इट इज अ पार्ट ऑफ, अब देखो अब मैटर क्यों करता है ये, इट इज अ पार्ट दैट मेक द माइनर पॉसिबल थ्रू ट्रायल और एरर। मैंने कहा था ट्राई और एरर से होता है, मैंने पढ़ा है ट्राई और एरर से होता है। एग्जाम्पल लाइक 1 2 3, मतलब बहुत सारे मिलियन और कॉम्बिनेशन ट्राई करने के बाद भाई ये 11 आती है, जैसे ब्रूट फोर्स होता था हमारा, सेम वैसे ही है, ठीक है। अब समरी टेबल पढ़ रहेंगे इसमें वर्जन में, एक बार शॉर्ट शॉर्ट में, जैसे वर्जन में सिंपल वर्जन ही हो जाता है अपना, ठीक है। प्रीवियस हैश में क्या होता है, उसके पीछे वाले हैश की वैल्यू होती है। मार्कअप रूट क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ऑल द ट्रांजेक्शन। भाई इसमें सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हुआ करता था, याद होगा आप लोगों को, अभी बताया मैंने। और टाइम स्टैम्प में क्या होता है भाई, जो प्रीवियस वाले ब्लॉक का होता है, मतलब जैसे क्रिएट होने में, जैसे बिटकॉइन में 10 मिनट लगते हैं ब्लॉक को क्रिएट होने में, जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया था। तो जो टाइम होता है ना, जो एक ब्लॉक का क्रिएट होने में, वो कहेंगे। और डिफिकल्टी टारगेट ये होता है कि मतलब कितनी डिफिकल्ट अपनी प्रॉब्लम है। हाँ, डिफिकल्ट टारगेट में क्या होता है, कितनी डिफिकल्ट अपनी, टेल हाउ हार्ड वाज टू माइन, मतलब कितनी हार्ड, मतलब जो हार्ड लेवल है उसका माइन होने में। और ये नंबर है, ठीक है, जो वेरीफाई करता है यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसमें नंबर स्टोर होता है, ठीक है। अब हम देख लेंगे। अब आया डिजिटल मनी। डिजिटल मनी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या फ़र्क है भाई। अब डिजिटल मनी यार हमारा ऐसे पेटीएम वगैरह हो गया, हम लोग जो डेली यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हाट इज डिजिटल मनी, डिजिटल मनी इज एनी फॉर्म ऑफ अ करेंसी दैट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है, नो फिजिकल नोट्स आर अवेलेबल, ठीक है, इसे तो डिजिटल मनी कहेंगे। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के डिजिटल मनी कैसे हो गए। यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे वगैरह हो गया। इसमें ट्रेडिशनल डिजिटल मनी है, मतलब इसमें डिजिटल मनी क्या है कि एग्जिस्ट करता है, बट इसमें क्या है अपना डिसेंट्रलाइजेशन। डिजिटल मनी में कोई भी ये बिटकॉइन इथेरियम फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, ट्रेडिशनल डिजिटल मनी में प्रॉब्लम क्या है। अब बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल और डिजिटल पेमेंट, हर चीज क्या करना ना, ये लोग क्या कंट्रोल कर रहे होंगे, ठीक है। जो बैंक्स वगैरह होते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा ताकि पूरी कहानी समझ में आ जाए आप लोगों को, ठीक है, फिर पढ़ना ना पड़े कभी, ठीक है। अब ये मान लो कि ये अपना यहाँ पे समझ सकते हैं ये बैंक है अपना, ठीक है। अब बैंक क्या करता है भाई, हर एक रिकॉर्ड को वो करेगा, मतलब हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है। पेटीएम से आपने अगर इधर से उधर ट्रांजेक्शन्स करे हैं, तो वो सारा के सारा एक बैंक में सेंट्रल अथॉरिटी पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। बट इन केस ऑफ अ बिटकॉइन, ठीक है, दे स्टोर सारे रिकॉर्ड डेटाबेस में अपना स्टोर करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। इफ अ बैंक फेल और सिस्टम इज हैक, मान लो कि ये सिस्टम ही हैक हो गया, मान लो ये फेल हो गया या हैक हो गया, जो भी है, तो हमारी ट्रांजेक्शन की तो ऐसी कम तैसी हो गई ट्रांजेक्शन की ऐसी कम तैसी, ठीक है। ये प्रॉब्लम है भाई, ये मेन इशू है, ठीक है। डेटा कैन बी लॉस्ट और मैनिपुलेटेड, भाई मैनिपुलेट कर दिया यहाँ से तुम लोगों ने डेटा, ठीक है। हालांकि मैनिपुलेट करना काफ़ी टफ है, बट हाँ पॉसिबल है। टफ का मतलब ये नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है भाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, इफ अ बैंक, ठीक है, इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रॉन्ग आंसर है ना। ट्रस्ट हमें करना पड़ेगा सेंट्रल अथॉरिटी पे, पर हमें ट्रस्ट क्या है, हर जगह, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पढ़ लेंगे इसी बात पे।
मतलब अब तक की कहानी समझ में आ रही होगी तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या है। अब जैसे डायग्राम देख रहे हो, सेंट्रल लेजर और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या फ़र्क है। भाई हम लोग क्या है, एक ही पे रिलाय करते हैं। जैसे एक आरबीआई हो गया या फिर कोई बैंक हो गया, ये सेंट्रल बैंक है। मान सकते हैं कि हम लोग सारी की सारी कॉपी हम इसे देख रहे हैं, दे रहे हैं और इसी पे रिलाय कर रहे हैं कि हाँ भाई यही संभालेगा, यही करेगा, यही सब करेगा करके। ठीक है। और इस पे क्या है कि हम सब पे रिलाय कर रहे हैं, इस पे भी 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 कर रहे हैं। कुल मिला के मैं एक बार दिखा देता हूँ। अम, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे हमने एक डॉट बनाया, एक डॉट बनाया, एक डॉट बनाया, एक डॉट बनाया। ये सारे इंटरकनेक्टेड है, इनके पास सबके पास एक दूसरे के पास कॉपी है और वो भी इंक्रिप्शन फॉर्म में, ताकि कोई देख ना पाए। ठीक है। अब ना ही टेम्पर्ड कर सकता है, मैं बताऊंगा अभी। तो क्या नाम है, ये मोर रिलायबल है भाई। अगर बैंक करप्ट हो रहा था, ठीक है, तो हमारा सारा डेटा खराब हो रहा था। बस इसमें ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है। अब डिसेंट्रलाइज्ड इज अ डेटाबेस अक्रॉस द मल्टीपल कंप्यूटर। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस। ठीक है। नो सिग्नल, सिंगल पॉइंट नहीं है। ठीक है, मैंने अभी बताया। नो नीड ऑफ, ठीक है, मिडल मैन नहीं है, बैंक साइड का टेम्पर करने का कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब कोई शेयर नोटबुक जैसे एग्जांपल मान सकते हो कि ये जरूरत नहीं है, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना एक बार नोट्स के लिए। ठीक है। अब क्या है, अब ब्लॉकचेन रिप्लेस बैंक। बताओ यार, एक बार बताओ, तुम खुद ही बताओ। तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तुम खुद सोचो, ये वाला सिस्टम ज़्यादा बेटर है या फिर ये वाला, जिसमें हाँ हैक भी हो सकता है, टेम्पर भी हो सकता है। पर इसमें क्या है कि बिल्कुल भी हैक और टेम्पर के चांसेस है नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है अगर इसे सही से एक बार यूज़ किया जाए। तो इस बेस में ये बिटकॉइन और ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें पॉपुलर हो रही है यूएस में, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है। अब खुद ही बता देना मेरे को कौन सा बेटर है। ठीक है। अब सारे के सारे जो नोड्स है जो कंप्यूटर है कनेक्टेड होते हैं ब्लॉकचेन में टू वेरीफाई एंड स्टोर। वेरीफाई भी करते हैं भाई ये लोग। अगर इसने इसको कर दिया तो ये लोग वेरीफाई भी करेंगे। ठीक है। जैसे इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो ये लोग यार वेरीफाई करेंगे ये चेंज कैसे हो गया, तो इसे रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कि ये है ही नहीं, ये चीज़ टेम्पर्ड हो चुकी है, ये चीज़ खराब हो चुकी है। तो ये लोग क्या करेंगे, मेजोरिटी फॉलो करके इसे हटा दिया जाएगा। अब देख लेते हैं डिजिटल मनी लाइक बिटकॉइन स्टोर ब्लॉकचेन लेजर। अब ब्लॉकचेन लेजर को हम लोग स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, ये सही है। ट्रांजेक्शन सिक्योर, मतलब यही चीज़ है, सिक्योर है भाई, डिसेंट्रलाइजेशन है, टेम्पर प्रूफ है। ये वाले वर्ड बार बार यूज़ हो रहे होंगे तो उसे यूज़ कर लेना। ठीक है। अब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं डिज़ाइन प्रिमिटिव प्रोटोकॉल्स एंड सिक्योरिटी में क्या क्या आ सकते हैं। प्रोटोकॉल तुम्हें पता है क्या होते हैं। ठीक है। ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन करेक्शन। अब ट्रांजेक्शन हुई, ठीक है, ये लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। ठीक है, ये मान के चलते हैं अभी। ठीक है। अम, ठीक है, यहाँ पे अगर किसी ने ट्रांजेक्शन करी, ठीक है, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट में कोई ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, बाकी सारा क्या नेटवर्क, क्या बाकी सारे के जो नेटवर्क होंगे, नोड्स होंगे जो कि कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब क्या करेंगे ये लोग, क्या वेरीफाई करेंगे ये चीज़ वैलिड भी है, कहीं किसी ने फेक तो नहीं करा इसे। ठीक है, तो अगर ये फेक होगी तो इसे रॉन्ग कर दिया जाएगा, नहीं तो राइट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस टाइप का होता है। आई होप सो मेरी ये बकवास समझ में आ रही होगी। और ब्लॉकचेन आर एडेड इन अ सिक्योर ब्लॉकचेन। ठीक है, अब ब्लॉकचेन क्या है कि एडेड हो रहे होंगे सिक्योरली। ठीक है। द नेटवर्क रिमेन डिसेंट्रलाइजेशन ट्रस्ट वर्थ। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन है भाई, अब मैं तो चेक नहीं कर रहा अकेला, ये भी चेक कर रहा है, 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 और सब कंप्यूटिंग पावर से कर रहे हैं। कोई भी मतलब फिजिकली चेक नहीं कर रहा है भाई कि हाँ भाई दिखाओ जरा, उस साइड का नहीं है। सारे लोग इंटरलिंक होके, एक दूसरे से कनेक्ट होके सीख रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप का है। तो आप लोग देख रहे होंगे आगे की चीज़ें, जैसे ट्रैफिक रूल्स होते हैं ना, उस टाइप से ये रूल्स हैं बेसिकली। सिक्योरिटी इन ब्लॉकचेन। अब सिक्योरिटी वगैरह भाई क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सिक्योर कैसे हो सकता है, मतलब सिक्योर कैसे है और कौन कौन सी चीज़ें से सिक्योर बनाती हैं, ये मान के चलो, कैसे भी हम लोग पूछ सकते हैं। अब ब्लॉकचेन, ठीक है, ब्लॉकचेन इज अ डिज़ाइन
हाईली सिक्योर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ा होगा, जो कि इंक्रिप्शन और एंड हैशिंग का यूज़ करके बनी होती है। इसको बाद में डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मतलब क्रिप्टोग्राफी है, मतलब क्रिप्टोग्राफी यूज़ होती है बेसिकली चीज़ों को इनक्रिप्ट करने में। जैसे कोई भी हैश फंक्शन है, कोई भी चीज़ है, की वगैरह है, तो उसे इनक्रिप्ट किया जाता है इसमें। ठीक है, ऊपर ऊपर समझेंगे, इन डेप्थ में भी हम जाएंगे इस चीज़ में। और कंसेशन मैकेनिज्म क्या होता है भाई? ठीक है, कंसेशन मैकेनिज्म क्या होता है? एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन। एग्रीमेंट और ट्रांजेक्शन होता है। डिसेंट्रलाइजेशन, नो सिंगल ऑफ फेलियर। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइजेशन है तो सिक्योरिटी अच्छी होगी भाई, कोई चांसेस नहीं होगा फेलियर और हैक का। मतलब एक हैक हो गया, फेल हो गया तो दिक्कत हो सकती है। क्रिप्टोग्राफी क्या है? प्रोटेक्ट द ट्रांजेक्शन। एवरी ट्रांजेक्शन इज इनक्रिप्टेड इन अ पब्लिक एंड प्राइवेट की। मैंने बताया था मतलब इसमें देखते हैं कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। ये मतलब दो चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ का नाम है, किस बला का नाम है, अभी देख रहे होंगे। ठीक है, लाइक सिक्योरिटी डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है डिजिटल सिग्नेचर की जैसे। अब डिजिटल सिग्नेचर भी नहीं हमें पता है ढंग से, तो वो भी देख रहे होंगे हम लोग। रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे की एंड लॉक का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे एक मैसेज है आपका, ठीक है, जो कि ओपन, मतलब यहाँ से देखो, अ लॉक, यू लॉक अ मैसेज इन अ बॉक्स। ठीक है, अब पब्लिक की से हमने लॉक कर दिया। एनीवन कैन सी इट। एनीवन कैसे सी करेगा? ओनली इन अ प्राइवेट की। ठीक है, प्राइवेट की से होल्ड कैन अनलॉक द एक्सेस इट बाय इंश्योरिंग द राइट पर्सन कैन ऑथराइज्ड। ठीक है, अब क्या नाम है, हमने पब्लिक की से इसे लॉक करा है और प्राइवेट की से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका, थोड़ा डायग्राम से समझ रहे होंगे। जैसे सेंडर है, इसने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया। ठीक है, यहाँ से इसने क्या करा? इनक्रिप्ट करा। ठीक है, अपना जो भी है इनक्रिप्शन की वगैरह यूज करके। ठीक है, अब ये साइफर टेक्स्ट में बदल गया, साइफर टेक्स्ट में बदल गया। अब यहाँ पे क्या पब्लिक की होगी रिसीवर के पास, जो पब्लिक की होगी रिसीवर के पास, वो क्या करेगा? इसे एनक्रिप्ट कर लेगा, मतलब डिक्रिप्ट कर लेगा, सॉरी। ठीक है, डिक्रिप्ट करने के बाद क्या होगा? इसके पास मेन टेक्स्ट आ जाएगा। ये नॉर्मल है ना, मतलब नॉर्मल फंक्शन है, कैसे मेनली क्रिप्टोग्राफी काम कर रही होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंसिस्टेंट मैकेनिज्म। ठीक है, कंसिस्टेंट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा होगा, मतलब एज अ सिक्योरिटी पर्पज से, और बेसिकली होता क्या है ये। ठीक है, अब कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है इन शॉर्ट में बोले तो, बहुत सारे नोड्स है, मस्ट बी बिफोर ट्रांजेक्शन इज एडेड इन अ ब्लॉक। अब कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है, ब्लॉक में ऐड होना है, मान के चल लेते हैं। ये अपना ब्लॉक है, एक और ब्लॉक बना लेते हैं इधर ही बगल में। ठीक है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ये न्यू ब्लॉक ऐड होना है, मान के चलते हैं। ये चीज़ ना ऐड होनी है इससे, अभी ऐड हुई नहीं है, अभी ऐड होनी है। ठीक है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक से ऐड होना है। थोड़ा आगे लेके चलते हैं। ये ब्लॉक इस ब्लॉक से ऐड होना है, भगवान। ठीक है, अब ये ब्लॉक अगर इस ब्लॉक से ऐड होना है, ठीक है, इस ब्लॉक से अगर ऐड होना है इसे, तो बेसिकली इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। अब जैसे कोई भी ब्लॉक ऐसे ऐड करना है, ये देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, कोई भी जैसे हम लोगों को ब्लॉक ऐड करना है या रिमूव करना है, जो भी करना है, मतलब रिमूव नहीं करना, ब्लॉक ऐड करना है, उससे पहले ही दो टाइप के बहुत वेरीफाई होते हैं चीज़ें। एक होता है एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क से। ठीक है, जैसे वर्क काम किया, उस वजह से दो चीज़ें होती हैं इसमें, बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क से, प्रूफ ऑफ स्टेक से। ठीक है, अब प्रूफ ऑफ वर्क से कैसे होता है? कोई भी ट्रांजेक्शन आने से पहले क्या करता है? बिफोर इट वेरीफाई, मतलब नोट्स को एग्री करेंगे। बहुत सारे नोट्स हैं, पहले से ही मैंने नोट्स बताए थे, जैसे ये नोट्स है, ये नोट्स है, ये नोट्स हैं। अब ये नया आ गया, नया ब्लॉक आ गया, छोटे छोटे जो नोट्स हैं, वो मेजॉरिटी क्या करेगी? इसे एग्री करेगी कि हाँ ये ट्रांजेक्शन वैलिड है।
मतलब कोई कॉपी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेजोरिटी जब एग्री करेगी तो ब्लॉक में क्या होंगे, ब्लॉक ऐड हो जाएगा, अपना न्यू ब्लॉक ऐड हो जाएगा। ये सब भी कंप्यूटर से होता है तो कोई झूठ नहीं कर सकता इसे, ठीक है। ये चीज़ पे काम करेगा। और फिर उसके बाद क्या नाम है, रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। मेजोरिटी वोटर, जब तक मेजोरिटी वोटर नहीं जीतेंगे हम लोग नहीं जीत पाएंगे भाई, मतलब ब्लॉक ऐड नहीं हो पाएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडिशनल डिसेंट्रलाइजेशन में नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था। गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी वगैरह है, ठीक है, नो सिंगल पर्सन कैन ऑल्टर रिकॉर्ड, ऑल्टर नहीं कर सकता रिकॉर्ड। इफ वन इफ वन नोट कैन बी हैक रिमेन्स, मतलब भाई एक हैक हो जाए तो भी बची रहेगी, ठीक है। और इसमें रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। अब हम लोग चल रहे होंगे वाई ब्लॉकचेन सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि भाई प्रीवियस जो भी हैकिंग वगैरह होती है, फ्रॉड होता है, उसको सिक्योर करने के लिए इंश्योरिंग द मतलब कोई भी टैम्पर या ऑल्टर ना कर पाए बेसिकली। रिमूव द, मतलब जो थर्ड पार्टी है जैसे बैंक वगैरह, उसे रिमूव कर दिया हमने इसमें सिक्योरिटी वगैरह पर्पस के लिए। कंसेंट मैकेनिज्म को और डिटेल में पढ़ रहे होंगे क्योंकि ये इन डेप्थ टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है इसका। टाइप ऑफ कंसेंट मैकेनिज्म कैन कम इन एग्जाम, और यू कैन से डेफिनेटली कम इन एग्जाम। व्हाट इज ब्लॉकचेन कैन डेफिनेटली कम इन एग्जाम। काफ़ी टाइम बाद एग्जाम हो रहा है, या हम बोल लो पहली बार ही हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। कंसेंसस मैकेनिज्म पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो कंसेंसस मैकेनिज्म में क्या है भाई, हाउ द चेन एग्री ऑन अ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन पे जैसे चेन एग्री करते हैं। देखो अब क्या है कि कंसेंसस मैकेनिज्म यूज एग्री विच ट्रांजेक्शन विल वैलिड इन अ डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, ठीक है। सिंस नो सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो उसकी वजह से हम लोगों को यार यहाँ पे देखना पड़ेगा कि डिसीजन कौन लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई चीज हो रही है, कुछ परफॉर्म हो रही है, कोई ना कोई डिसीजन तो लेगा ना। तो टाइप ऑफ कंसेंसस मैकेनिज्म देखेंगे तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, अब क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, कैसे इवेलुएट करेंगे, वो सारी चीजें में कोई ना कोई मैकेनिज्म यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क की बात करेंगे, ठीक है। POW, प्रूफ ऑफ वर्क, यूज इन बिटकॉइन। बिटकॉइन बहुत पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, सबने सुना होगा, बहुत ज्यादा रेट हाई हो रहे हैं उसके, ठीक है। ऐसे ही अफवाहें सुनी होंगी आप लोगों ने, फाइन मतलब सीरियसली ज्यादा है उसका रेट, ठीक है। तो ऐसी चीजें सुनी होंगी आप लोगों ने। तो आप लोगों को पता होगा जो वो वैल्यूएट करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे वैल्यूएट करता है, ठीक है, उसका ओनर ने उसे प्रूफ ऑफ वर्क से बनाया था, यानी कि जितना काम करोगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। सीधा ये सिस्टम है, मतलब प्रूफ दिखाइए अपना काम का और सीधा वो ले जाइए, मतलब रिवॉर्ड ले जाइए। रिवॉर्ड क्या होते हैं, बिटकॉइन होते हैं भाई, ठीक है। ये एक पजल दी जाती है, सारे माइनर्स उसे सॉल्व करते हैं, लगातार मशीनें चलती हैं इस पे, ठीक है। अब क्या होगा कि जो पजल दी जाएगी और फिर उसके बाद आंसर देंगे। अब सोल्यूशन गिवन होंगे, हो सकता है लोगों के गलत हो, गलत क्या है, मैक्सिमम लोगों के गलत होंगे, और जो उसका पहले आ जाएगा वही वैल्यूएट किया जाएगा, वही माना जाएगा, नेटवर्क को दिया जाएगा, ठीक है। अब जिसने करेक्ट दिया उसे रिवॉर्ड में क्रिप्टो करेंसी मिल रही होगी, बिटकॉइन मिल रहा होगा सीरियसली, ठीक है। अभी माइनिंग रेट चल रहा है 3 पॉइंट समथिंग का चल रहा है, अभी 3 पॉइंट कुछ मिलते हैं। मतलब अभी उससे पहले 6 मिला करता था, यानी कि ज्यादा मिला करता था, धीरे धीरे कम होता है ये, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम लोगों ने कंसेंसस मैकेनिज्म में प्रूफ ऑफ वर्क देख लिया, अब हम देखेंगे नया। अब हम देखेंगे इसमें क्या है, देखो माइनर सॉल्व द पजल, ठीक है। फर्स्ट दे सॉल्व द पजल एंड रिवॉर्डेड बाय बिटकॉइन, जैसा कि मैंने बताया ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, सेम ही है, ठीक है। एक एग्जांपल से समझाया हुआ कि अगर जैसे मान लो कि हम लोग जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन किया करते थे, तो टीचर हम लोग क्या करते थे, जो भी इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके दे देगा मैं उसे रिवॉर्ड में पेन गिफ्ट करूंगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो जो पेन का चीज होती थी ना, वो ऐसा बिटकॉइन है। मान लो कि मास्टर ने आपने बोला कि हाँ कि हम एग्जाम्पल समझ रहे हो ना, जैसी जो आंसर कंप्यूटर जिसका फास्ट होगा, जिसका माइंड फास्ट होगा, जिसका कंप्यूटर फास्ट होगा, वो इस जीत जाएगा, ठीक है, इस रेस में, सीरियसली बात है। तो अब प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करते हैं, यूज इन इथेरियम। इथेरियम काम करता है प्रूफ ऑफ स्टेक पे। अब ये क्या भला है भाई, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब ये मान लो कि आपके पास बहुत सारे इथेरियम है, आप लोगों ने उसे स्टेक कर दिए, ठीक है। स्टेक यानी मान के चलो जैसे बैंक की एफडी होती है, एफडी सेम वैसे ही है, स्टेकिंग पे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है। जैसे लाइक इंस्टेंट देखिए, ऐसे स्टेक योर ओन क्रिप्टो करेंसी, ठीक है।
इफ द वैल्यूएट द ट्रांजेक्शन ऑनेस्टली यू विल अर्न रिवॉर्ड है। मोर एनर्जी इफेक्टिव है भाई। अब क्या है, प्योर प्रूफ ऑफ वर्क से क्या होता है, आप लोगों की एनर्जी बहुत कंजप्शन होती है, तो उसको हटाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क लाया गया। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में समझ सकते हैं, बैंक एफडी हो गई जैसे, उसमें क्या है कि कुछ ना कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, ऐसे इसमें फिक्स है। काफी काफी ज्यादा करेंसी यूज करती हैं प्रूफ ऑफ स्टेक का। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ अभी जो न्यू आ रही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस देख लो। अब क्या, अगर आपने प्रूफ ऑफ वर्क में गया तो आप लोगों को माइन किया, अपनी कंप्यूटरिंग पावर दी, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और ये इसमें भी बहुत मुश्किल है इसमें रिवॉर्ड लेना। पर प्रूफ ऑफ स्टेक की बात करें तो इसमें आसान है बहुत ज़्यादा लेना, इसलिए आज इथेरियम थोड़ा सरवाइव कर रहा है शायद से। बट जो जिस चीज़ को पाना मुश्किल होता है उसके लिए तो सारे लोग खरीदने लग जाते हैं, इसलिए इथेरियम वर्सेस बिटकॉइन में मैं बताऊं तो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है इथेरियम से, जो कि प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। बेसिकली प्राइस का नहीं है, टेक्नोलॉजी का खेल है बस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये Permissive in a Bitcoin. A permissive is defined who can access the particular blockchain in a network. Type of blockchain based permissive. अब क्या है कि कौन कौन permissive मतलब ये होता है कि भाई ब्लॉकचेन ये नहीं क्रिप्टो करेंसी हो गई भाई, बिटकॉइन ही हो गया। ब्लॉकचेन के अंदर बहुत इन डेप्थ चीजें हैं। ब्लॉकचेन एक टाइप की टेक्नोलॉजी मान सकते हो आप लोग कि ये टेक्नोलॉजी है भाई, और इसमें तरह तरह की चीजें हैं। सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, आजकल लोगों से जिससे पूछ लो भाई ब्लॉकचेन बिटकॉइन, बस इतना ही पता है उन्हें। इससे ज्यादा इथेरियम पता होगा, एक अच्छी चीज पता होगी, बस प्राइस ऊपर नीचे जाता है, बस इतना पता होगा, ज्यादा नहीं पता। तो बस ये क्या है, इसमें दो टाइप के देखो, पब्लिक ब्लॉकचेन हो गई, ठीक है, ओपन टू एवरीवन, जैसे अपना इथेरियम और बिटकॉइन है, सबके लिए ओपन है भैया। ठीक है, आओ और ले जाओ। ठीक है, फुली डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, फुली डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब सबके पास है। ठीक है, सबके पास जिन जिन ने ले रखा है उसके पास ओनरशिप है इसकी थोड़ी बहुत। ठीक है, स्लो बट हाई इनसिक्योर, मतलब स्लो तो है बट सिक्योरिटी बहुत हाई है इसकी भी। ठीक है, एग्जाम्पल विकीपीडिया। विकीपीडिया में एनी वन कैन रीड, मतलब रीड और एडिट द पेज, मतलब ब्लॉग वगैरह हो गया अपने लोगों के, है ना। बट चेंजेस इन पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड वगैरह चेंज नहीं कर सकते पब्लिक का आप लोग। ठीक है, ये चीज हो गई। अब क्या हो गया, प्राइवेट ब्लॉकचेन, ये क्या होता है भाई, ये और जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं और पूरी इंडस्ट्री होती है वो यूज करती है भाई। ओनली अप्रूव द पार्टिसिपेशन। इसमें क्या है, अपना हो गया हाइपर लेजर, हो गया कार्डोनो, हो गया, ऐसे करके फास्ट, मतलब है ना, हाइपर लेजर है, और एक और ये एग्जांपल है। ठीक है, फास्ट एंड यूज फॉर बिजनेसेस। अब ये बिजनेस वगैरह यूज करते हैं यार। अब ब्लॉकचेन का मतलब ये नहीं है, ब्लॉकचेन का मतलब एक भरोसा, ये टेम्पर्ड करने में, मतलब हो ही नहीं सकता टेम्पर, सीधी बात है। अभी तक तो पॉसिबल नहीं है कि आप टेम्पर्ड वगैरह कर पाओ इसे। तो मतलब जो भी है बिजनेस वगैरह यूज करते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भाई जो चेंज ना करा जा सके। ठीक है, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल कंपनी डेटाबेस, एम्प्लॉयज वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्राइवेसी इन ब्लॉकचेन। ठीक है, प्राइवेसी क्या है भाई, प्राइवेसी हिडन द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वाइल कीपिंग द नेटवर्क सिक्योर। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी हिडन रहती है। आप हर चीज हैश के फॉर्म में होती है, आपका यूजर नेम हैश है, ये हैश है, वो हैश है, सब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। कौन किसके पास करता है हमें नहीं पता रहता है इस बारे में। ठीक है, ठीक है। हाउ ब्लॉकचेन मेंटेन द प्राइवेसी, प्राइवेसी कैसे मेंटेन करता है भाई, वैसे इसमें क्या नाम है अपना, इंक्रिप्शन लगा होता है। ठीक है, वही। ठीक है, इंक्रिप्शन हो गया। इंक्रिप्शन मतलब विजिबिलिटी और हिडन डेटा, मतलब हाइड वगैरह कर देता है यूजर, मतलब जो डेटा वगैरह होता है अपना। जीरो नॉलेज ऑफ प्रूफ ऑफ वैलिडेट, वेरीफाई द ट्रांजेक्शन विदाउट रिसीविंग द डेटा, वैल्यूएट करता है भाई बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, प्राइवेसी यूज फॉर बिजनेसेस टू प्रोटेक्ट डेटा, अब प्रोटेक्ट भी करता है भाई डेटा ये बिजनेसेस में। जैसे आपने देखा कि ब्लॉकचेन का मतलब सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, इथेरियम ही नहीं है, ये इंडस्ट्री और बिजनेस में भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मेरे को ऐसे जॉब वगैरह करनी है, इंटरेस्ट है इस चीज में तो ही घुसे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, आपको एक बार प्रेफर करना चाहिए। आप अगर बोलेंगे तो उसके लाइव इम्प्लीमेंटेशन के, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे भी हम लोग इस पे वीडियो ला रहे होंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, कोई भी अगर बीटेक स्टूडेंट है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं। व्हाट व्हाट डू बाय कंसिडर, मतलब इससे क्या मतलब है आपका। एक तो भाई ट्रस्ट रहता है।
अगर प्राइवेसी है ना, और ये सारी चीजें, तो ट्रस्ट रहता है भाई, मैनिपुलेशन कम हो जाता है, एक्सेस कंट्रोल बढ़ जाता है चीज़ों का, ये सारी चीज़ें हैं नॉर्मल। अब लोग हैश फंक्शन पढ़ रहे होंगे भाई, हैश फंक्शन किस भला का नाम है? हैश फंक्शन देखते हैं। हैश फंक्शन टेक्स एनी इनपुट। अब क्या है, अभी एनी इनपुट लाइक मैसेज, ट्रांजेक्शन, फाइल, कोई इनपुट लेता है एज अ फिक्स लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। अब ये क्या फिक्स लेंथ और हैश में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे यहाँ से ये भेजा मैंने, मतलब एक मैसेज भेजा 000, हैश फंक्शन लगाया, फिक्स लेंथ की ना एक वो बन जाती है एक, ये मान लीजिए कुछ हैश फंक्शन समझा रहा है, इंक्रिप्शन फॉर्म सी बन जाएगी इसकी, ठीक है, इंक्रिप्शन फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या आते हैं, की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, सेम डेटा, ठीक है, सेम डेटा भेजेंगे तो सेम लेंथ की आएगी, ठीक है, फास्ट है भाई, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग रेजिस्टेंस है, पॉसिबल पासवर्ड टू रिकवर ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द हैश, ओरिजिनल डेटा रिकवर हो सकता है हैश की वजह से, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। रियल लाइफ एनालॉजी समझ सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया अपना, ठीक है, वो चीज अलग है बिल्कुल ही, ठीक है। अब कुल मिला के मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, आप लोगों को एक बार रीड कर लेना। बेसिकली क्या है, कोई भी अगर हम लोग भेजते हैं डेटा, उसे हैश फंक्शन कन्वर्ट कर देता है एक प्रॉपर हैश में। देखिए हैश फंक्शन कहाँ पे यूज होता है, ये इसका हैश है, ये प्रीवियस हैश है, ठीक है, ये जेनेसिस ब्लॉक है। जेनेसिस ब्लॉक मैंने बताया था, जो कि फर्स्ट ब्लॉक होता है, जो कि क्रिएटर द्वारा क्रिएट किया जाता है। हिरोशिका नागामोटो जो भी था, वो जो बिटकॉइन का ओनर था, नाम याद रख लेना, है ना। तो बेसिकली क्या था, उसने जेनेसिस ब्लॉक बनाया, फिर उसके बाद बाकी ब्लॉक्स बनते रहे बनते रहे बनते रहे, और आज तक पता नहीं कितने ब्लॉक्स बन चुके होंगे, आई डोंट नो। बट ये है कि हैश फंक्शन के लिए यूज होता है। तो ये हैश फंक्शन क्या होता है, दूसरे उसमें डलता है, जैसे प्रीवियस हैश में ये डलेगा, ठीक है, ऐसे डलेगा। कुल मिला के मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हो, तो आई होप सो मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा इसमें देख लेते हैं कैसा होता है लिंकिंग ब्लॉक, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, फिंगरप्रिंट वो होता है फिंगरप्रिंट प्रिंटर जैसे, ठीक है, मतलब बिल्कुल ही यूनिक होगा। वेरीफाई द डॉक्यूमेंट कंप्रेसिंग इट फिंगरप्रिंट, बट यू कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर फिंगरप्रिंट अलोन, ठीक है, ये सारी चीजें। और जैसे लिंकिंग ऑफ अ ब्लॉक, ईच ब्लॉक हेडर स्टोर द हैश, ठीक है, ईच ब्लॉक हेडर, ठीक है, हैश ऑफ अ प्रीवियस, द द हैश पॉइंटर क्रिएट, मतलब ये क्रिएट करता है हैश। देखिए इसे सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि लिंक ब्लॉक, अब क्या है, ये हैश ही है, hash is a main component that link the link list, मतलब लिंक लिस्ट कह रहा हूँ, ये ब्लॉकचेन को पूरा जो लिंक कर रहा है, ऐसे एक लिंक लिस्ट की तरह, ठीक है। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर किस बला का नाम है, इसे बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहूंगा मैं, ठीक है। अब चलो वाइट स्क्रीन पे लेके चलते हैं, थोड़ा ये कचरा साफ कर लें। यहाँ से हम लोग इसे कचरे को साफ करेंगे, कचरा 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 कचरा, साफ हो गया साफ हो गया साफ हो गया। ठीक है, कचरा साफ होने के बाद मान के चलते हैं ये मैसेज है, ठीक है, ये एक मैसेज है जो कि अपना यहाँ पे एक लिख लेते हैं, एक सेकेंड। ये अपना राज भैया, ठीक है, आर लिख दिया राज, और ये हमारी प्रिया दीदी हैं, ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारे राज भैया हैं, ये हमारी प्रिया दीदी हैं, ठीक है। अब क्या है, राज ने भेजा भाई, राज ने भेजा है क्या भाई, बढ़िया सा मैसेज, बढ़िया वाला वो 3 वर्ड, ठीक है। अब भाई राज को क्या है, क्या नाम है, अब ये राज ने भेजा है, ठीक है। अब यहाँ से भाई एक दूसरा आदमी भी है जिसका नाम मान लेते हैं कोई लड़कों का नाम राज, हाँ, अब मान लेते हैं साहिल नाम है इसका, ठीक है, एक बंदा साहिल भी है, एक राज है एक साहिल है, ठीक है। अब राज भैया ने भेजा है प्रिया दीदी को ये वाला मैसेज, ठीक है। अब इनके पास दो की होती है भाई, एक पब्लिक होती है
एक प्राइवेट होती है, ठीक है, दोनों पी से है। तो पब्लिक, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे हल्का सा, एक सेकंड रुकना, ठीक है। अब पब्लिक, पब्लिक वाली क्या है, सबके पास होती है, ये पब्लिक की है मान के चलते हैं, ठीक है, ग्रीन वाली पब्लिक की है, मतलब रेड वाली पब्लिक की है, और जो ग्रीन वाली है वो प्राइवेट की है, ठीक है। ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अभी समझ में आ जाएगा, जिससे आ जाएगा उसे आ जाएगा भाई, सीधी बात है। लेंदी कौन मतलब है तो बस आ जाएगा, ठीक है। अब इसने एक मैसेज भेजा है, ठीक है, अब इसने मैसेज भेज दिया है, तो इसे पब्लिक की होती है, पब्लिक की। अब जैसे पब्लिक की होती है वो दोनों के पास है, मतलब पब्लिक की, पब्लिक जैसे नाम से जैसे सबके पास है, इसके पास भी है इसके पास भी है। अब क्या करना है इसने, राज ने क्या करा, ये वाला मैसेज भेजा, ठीक है। अब राज ने ये वाला मैसेज भेजा है, अब यहाँ से होता हुआ जाएगा ये राज ने क्या करा, अपना जो पब्लिक, पब्लिक की होती है, जो प्राइवेट की होती है उससे क्या है, यहाँ पे सिग्नेचर सा कर दिया है, यहाँ पे कुछ सिग्नेचर है उसके, ठीक है, राज के सिग्नेचर है, नाम है। अब जैसे ये राज भैया ने भेजा है, अब पता कैसे चलेगा कि राज नहीं भेजा है भाई, साहिल भी तो भेज सकता है ये मैसेज, ठीक है। मान के चल रहे हैं, अभी इन्हें पता नहीं है कि नाम नंबर कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं है भाई, इसने मैसेज भेजा है, ठीक है, इधर सिग्नेचर है इसकी, ये सब है, ठीक है। अब क्या नाम है उसकी, इसके पास मतलब जो राज है, राज की पब्लिक की भी है, ठीक है, राज ने मैसेज भेजा, इधर तक पहुंच गया, और राज की पब्लिक सी से क्या हुआ, ये अनलॉक हो गया, ये मैसेज इंक्रिप्शन फॉर्म में था, ऐसे E257896 ऐसे कुछ इंक्रिप्टेड फॉर्म में था, इंक्रिप्शन फॉर्म में था, इसे क्या है, जो राज की है ये, ठीक है। आ, एक सेकेंड, ये राज की क्या है, ये कौन सी है, रेड वाली, पब्लिक की, ठीक है, राज की पब्लिक की इसने वो कर दिया, अनइनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है। यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी इसे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, जल्दी से, अभी ऐसे में खिचड़ी बन गई होगी, ठीक है। अब क्या है, डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, मैंने थोड़ा एग्जांपल दे दिया, अब थोड़ा मुद्दे की बात पे आएंगे जल्द से जल्द, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर इज अ क्रिप्टोग्राफी रिप्रेजेंटेशन, क्रिप्टोग्राफी रिप्रेजेंटेशन है भाई, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, डिफाइन एज अ क्रिप्टोग्राफी मोड लेट अस that let someone prove that create is a specified message, मतलब ये है कि ये प्रूफ करवाती है, क्रिप्टोग्राफी रिप्रेजेंटेशन है, अगर सेंडर है तो राज ने ही भेजा है, साहिल ने नहीं भेजा मैसेज, जैसे मैंने दिखाया था, तो क्या नाम है, ये इंश्योर करता है, डिजिटल सिग्नेचर है, अगर राज का सिग्नेचर होगा तो राज की पब्लिक की से अनलॉक हो जाएगा वो, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैसेज ट्रांजेक्शन यूज प्राइवेट की एंड अलाउ द अदर टू वेरीफाई यूजिंग पब्लिक की, ठीक है। प्राइवेट की से सिग्नेचर करे और पब्लिक की से उसके अनलॉक कर लिया, ठीक है, ये मान के चलते हैं। अभी फटाफट एग्जांपल जो मैंने दिया था उसे रीड कर लेते हैं। व्हाट इज, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर स्टैम्प और सील, सील प्रूफ होता है या स्टैम्प होता है, ठीक है, कि राज का ही है करके, ठीक है। द मैसेज वन नॉट चेंज, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं स्टेप में, ठीक है। राज वांट टू सेंड अ मैसेज टू अ प्रिया, ठीक है, जो मैंने एग्जाम्पल अभी दिया, ठीक है। ही वांट टू मेक श्योर द प्रिया नो द मैसेज, ठीक है। अब क्या नाम है, प्रिया पता होना चाहिए, ठीक है, नॉट एडिटेड, अब भाई साहिल हो सकता है बीच में एडिट कर दे, हैक वैक करके उसे, बट इसको क्या होगा, एडिटेड नहीं है भाई, वो आई हेट नहीं लिखा, आई कुछ और लिखा है, समझ रहे हो, है ना। अब क्या नाम है, अब क्या राज जो है ना, राज के पास पेयर ऑफ की है, अब दो पेयर ऑफ की होती है, मैंने बताई थी जैसे, एक होती है प्राइवेट, एक होती है पब्लिक, पब्लिक सबके पास होती है, प्राइवेट अपन के पास होती है भाई, ठीक है, ये चीज है। सीक्रेटरी टू, ये क्या है, सीक्रेटरी ओनली हैज इट राज है, और शेयर विद एवरीवन इंक्लूडिंग प्रिया, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रिया। अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। राज राइट अ मैसेज, ठीक है, ये राज ने अलग मैसेज किया है, पर हमारे वाले राज ने तो अलग मैसेज किया था, हम उसका मैसेज लिख देते हैं इसका, ताकि कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत मजेदार हो जाए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राज ने एग्जाम्पल भेजा है ये, ठीक है, आई लव यू भेजा, फिर उसके बाद क्या है कि जो राज है ना यार,
उसे हैश फंक्शन में कन्वर्ट करवा, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हैश फंक्शन से क्या हुआ, इनक्रिप्टेड हो गया, सीधी बात है, ठीक है। और फिर उसके बाद उस मैसेज के साथ एक डिजिटल सिग्नेचर भेजा, किससे, अपने अपनी प्राइवेट की वजह से कुछ ऐसा सिग्नेचर हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा फंक्शन बन गया। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। राज एज यूज प्राइवेट की, देख प्राइवेट की यूज करिए उसने, उसने क्या करा, प्राइवेट की यूज कर दी और ये डिजिटल सिग्नेचर बन गया उसका, कि ये वाला मैसेज अगर मेरे पे प्रिया पे जाएगा, सिमरन जाएगा, तो इसकी आइडेंटिटी है, ये मेरा ही मैसेज है, ठीक है। अगर वो अनलॉक करेंगे तो पता चल जाएगा। अब राज क्या नाम है, राज सेंड मैसेज टू प्रिया, ठीक है। ओरिजिनल मैसेज ये रहा, डिजिटल सिग्नेचर ये रहा। ओरिजिनल मैसेज और डिजिटल सिग्नेचर अलग अलग ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। हाउ प्रिया रिसीव द मैसेज, अब प्रिया रिसीव द मैसेज, अब राज की पब्लिक की थी उसके पास, उसने पब्लिक की डाली, इनक्रिप्टेड मैसेज अनइनक्रिप्टेड हो गया, मतलब डिक्रिप्ट हो गया। तो जो राज का मैसेज था वो सक्सेसफुली ये अजीब सी भाषा वाला अपना मेन वो बन गया, ठीक है। मतलब मेन मैसेज बन गया अपना पहले वाला, ठीक है। ये वाला मैसेज बन गया अपना पहले वाला, ठीक है। यूजफुल क्यों है भाई, कंफर्म आइडेंटिटी कर रहा है भाई, टेम्पर्ड प्रूफ है, मेल सॉफ्टवेयर ब्लॉकचेन एक्सेट्रा ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब रोल ऑफ ब्लॉकचेन है इसमें, अथॉरिटी है, वही चीजें, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। अब हम आगे वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन मतलब हैश चेन टू ब्लॉकचेन। तो हम लोग पढ़ रहे होंगे जो कि हैश चेन टू ब्लॉकचेन। अब क्या है कि व्हाट इज हैश चेन, भाई हैश चेन क्या है, हमने ब्लॉकचेन सुना, अभी तक ब्लॉकचेन पढ़ते आ रहे हैं। हैश चेन क्या है, ये क्या है, बेसिक वर्जन है, किसका है, ब्लॉकचेन का एक बेसिक वर्जन है, जिसमें क्या स्टोर होता था भाई, हैशेस वगैरह स्टोर होती हैं, जैसे प्रीवियस, जो कि एक चेन लिंक फॉर्म करने काम आती है। मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। जैसे ये वाला जो फंक्शन है हैश वाला, ये इसको इसको जैसे पूरा है, नेम है और प्रीवियस ब्लॉक का एड्रेस है और हैश है, इसे हैश चेन कह सकते हैं। जिसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, जो कि है कि हैश चेन, इफ इफ इट चेंज द ब्लॉक वंस ऑल द फीचर विल बी ब्रेक, ठीक है। इससे क्या है, अगर हम लोग हैश चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा जो कि चेन का जो फंक्शन है वो पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, एक ट्रेन की तरह, ठीक है। कोच और ट्रेन की तरह समझ सकते हैं। यूज केसेस फॉर द प्रीवियस डेटा आर नॉट बीइंग चेंज, ठीक है। अब ये चलेंगे, अब हम अब कर देते हैं क्या क्या चीजें मिसिंग है हैश चेन में। अब हैश चेन पढ़ रहे हैं भाई, हैश चेन क्वेश्चन आ सकता है, तो हैश चेन में क्या क्या नहीं है, कंसेंस मैकेनिज्म नहीं है भाई, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, जो कि मैंने अभी बताए थे आप लोगों को डिटेल में, वो सारी चीजें नहीं है इसमें। और क्या है, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क नहीं है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूजुअली जस्ट फॉर ओपन फॉर पर्सनल सिस्टम, ठीक है, पर्सनल सिस्टम के लिए। टाइम स्टैंपिंग भी नहीं है, फॉर अ सिक्योरिटी रूल्स, ठीक है, नहीं है। गुड मल्टी, मतलब जो भी खास बात है ब्लॉकचेन के अंदर वो हैश चेन में नहीं थी, एक हैशिंग को छोड़ के। हैज द नेम सजेस्ट, हैश चेन सिर्फ हैश, हैश प्रीवियस हैश और उस ब्लॉक का हैश ही होगा उसमें, ठीक है। सो इट हैज वेरी बेसिक फीचर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के पास क्या क्या था, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है, यहाँ पे पढ़ेंगे एडवांस ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ हैश चेन, इंक्लूड हैश लिंकिंग भी इसी की वजह से थी, ठीक है। बस उसमें हैश होता था, ठीक है। हैश ब्लॉक में क्या होता था, हैश चेन में क्या होता था, सिर्फ हैश होता था, ठीक है। तो इसमें लिंकिंग भी आ गई, टाइम स्टैंपिंग भी आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेटवर्क भी आ गया, जो कि बताया था मैंने कैसे हो रहे हैं करके। और कंसेंसस मैकेनिज्म भी आ गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, डिजिटल सिग्नेचर आ गया, जो कि हमने पढ़ा था अभी बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल से, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आ गई। फॉर एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन वगैरह जो कि है, ठीक है। और अ चेन डेटा ब्लॉक कंटेन अ हैश, ठीक है। अब ये चीजें हैं कि इसमें सिर्फ एक डेटा होता है जिसमें हैश होता है सिंगल लाइन में। और इसमें क्या होता है भाई, मतलब पूरे के पूरे उसमें क्या होता है, हैश चेन भी होती है, टाइम भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, रूल्स भी होते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा एडवांस वर्जन था। यानी कि हम लोग एक हैश चेन और ब्लॉकचेन को कंपेयर करें तो बहुत ही एडवांस था। क्या क्या नहीं था और क्या क्या था देख लेते हैं हम लोग। फीचर क्या क्या थे भाई, हैश चेन में क्या थे, और जब वो ब्लॉकचेन बन गया, एडवांस हो गया, विकसित रूप हो गया, पिकाचू से राइंचू बन गया, तो क्या क्या थे। इसमें क्या है, हैश लिंकिंग थी, हाँ भाई थी भाई, ठीक है। और टाइम स्टैंपिंग थी, हाँ भाई थी। मतलब टाइम स्टैंपिंग नहीं थी, पर ब्लॉकचेन में सारे फीचर रहेंगे। और सिर्फ इसमें हैश लिंकिंग थी,
कि हाँ भाई हैश को लिंक किया जा सकता था बस। और बाकी सारे सिक्योरिटी भी बेसिक लेवल की थी, क्योंकि हैश रूल मतलब इंटीग्रेट होता है तो बेसिक लेवल की थी। ठीक है, समरी में हम लिख सकते हैं कि सिंपल ब्लॉकचेन होती है भाई, इसमें सारे के सारे रूल्स और ट्रस्ट सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी इसमें। ठीक है, बेसिक कंसेंसस मैकेनिज्म एक और टॉपिक है इसका, तो एक बार इसको फिर से देख लेंगे। अब कंसेंसस क्या होता है? अग्रीमेंट होता है भाई। कंसेंसस का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, पहले ही देख लेते हैं। इन अ ब्लॉकचेन द मैथड विच ऑल द नोड्स कंप्यूट इन द नेटवर्क एग्री ऑन अ सेम वर्जन ऑफ अ ट्रूथ, मतलब एक ही फैसले पे एग्री हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए भाई, कि हाँ नंबर ऑफ मेंबर्स हैं अगर किसी भी चीज में, और वो चीज एग्री हो जाए तो वो काम हो जाता है। यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट एग्री हो जाएंगे तो वो हम काम करेंगे। ऐसे ग्रुप वगैरह में देखा जाता है कि नंबर ऑफ मेंबर एग्री करने चाहिए एक डिसीजन पे। ठीक है, नो सेंट्रल अथॉरिटी, सो एवरीवन मस्ट बी एग्री टुगेदर। ठीक है, एग्री टुगेदर, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है तो क्या है कि सारे के सारे नोट्स को एग्री टुगेदर होना पड़ेगा, तब जाके उसमें कुछ काम होगा। वाई इट्स नीडेड विदाउट कंसेंसस मैकेनिज्म कोड। अब क्या है कि लोग फेक ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे अगर कंसेंसस मैकेनिज्म नहीं होता। सेपरेट सेम मतलब दो डुप्लीकेसी हो जाती ब्लॉक की। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाल पकड़े जाते हैं। ठीक है, सो कंसेंसस मैकेनिज्म सिस्टम इज मतलब कंसेंसस मैकेनिज्म इसलिए बनाया गया। ठीक है, अब कंसेंसस मैकेनिज्म के थोड़े टाइप वगैरह देख लेते हैं। अब कंसेंसस का मतलब समझ गए होगे, एग्रीमेंट होता है। ठीक है, और एग्रीमेंट कैसे होता है? प्रूफ ऑफ वर्क से भाई। हम लोग कोई काम कर रहे हैं, सॉल्विंग का पजल, ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वही चीज लिखी हुई है यार, सेम है। कैसे काम करता है, कैसे नंस देखे, ईच माइनर्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू नंस, ये वैल्यू होती है नंस की, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से आगे। दैट रिजल्ट द हैश फंक्शन। ठीक है, अब इसमें पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, फीचर्स क्या हो सकते हैं? हाई सिक्योरिटी और एनर्जी एफिशिएंसी हो सकता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रखा होगा आपको। प्रूफ ऑफ स्टेक में आजकल बहुत सारे चल रहे हैं, सोलाना, कार्डिनो और इथेरियम, ये एग्जांपल है, याद कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है? चूजिंग अ ब्लॉक बेस्ड ऑन अ वर्जन ऑफ अ कॉइन टू स्टेक एंड लॉक द सिस्टम। अब कुछ क्या है, बिल्कुल एफडी ऐसा चीजों को स्टेक करवाना, लॉक करवाना टाइम पीरियड के लिए, ताकि हमें गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल जाए। मतलब जितनी देर तक हम होल्ड होल्ड करके रखेंगे उतना ही हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। और नंबर ऑफ टोकन भी इस पे करते हैं लाइक। अब ये एनर्जी एफिशिएंट था, फास्ट था पीओडब्ल्यू से। ठीक है, इंश्योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ द कॉइन्स, ये इंश्योर करवाना होता था। अब ये कुछ नया है कि अभी मैंने टाइप में ये वाला नहीं बताया था, जो कि है पीबीएफटी। पीबीएफटी क्या है भाई? stand for particular vigilance fault tolerance। ठीक है, अब ब्रिसलेंस फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है भाई? ठीक है, ये होता है पीबीएफटी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसकी आ सकती है। एल्गोरिथम है और ब्लॉकचेन है, और इसमें क्या है? ब्लॉकचेन टू हेल्प ऑल द नोड्स। ठीक है, इन एग्री ऑन सिंगल डेटा। अब कोई भी फैसला है, कोई भी चीज है, उसमें एक सिंगल डिसीजन में पहुंचना है, उसमें ये हेल्प करता है। ये फेमस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। ब्रिसलेंस जर्नल प्रॉब्लम थी, जनरलाइज प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, ये कंप्यूटर की कोई प्रॉब्लम थी, उसको भी ये सॉल्व कर रहा था। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट एग्री ऑन अ सेम। अब ये क्या है लिखा है? ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसे लिखा है ब्रैकेट में, नोट्स आई एग्री वेयर अटैकर टू अटैक द सिटी ऑफ टॉलरेंस। मतलब एक प्रॉब्लम थी, उसमें भी ये क्या नाम है, ये एल्गोरिथम लग रही थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम की बात है तो एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। हम लोग सीधे चलेंगे कि ब्रिसलेंस एल्गोरिथम कैसे यूज करते हैं, क्या क्या नहीं करते इसमें। ठीक है, परमिशन ब्लॉकचेन कहते हैं, प्राइवेट नेटवर्क में यूज करी जाती है मेनली। मैंने प्राइवेट नेटवर्क में बताया था आप लोगों को, बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, वेयर पर्टिकुलरली नो द ट्रांजेक्शन ऑफ अ सब कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सब कॉन्टेक्स्ट लाइक मैंने बताया था हाइपर लेजर फैब्रिक एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की, जो कि प्राइवेट नेटवर्क पे यूज करी जाएगी। बाकी ये दो टेक्नोलॉजी और हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क पे यूज करी जाती है। काम कैसे करती है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले स्टेप में देखते हैं हाउ पीवीएफटी वर्क। ठीक है, इसका खतरनाक सा नाम है इसलिए मैं पीवीएफटी ही बोलूंगा। ठीक है, लेट अस से दैट 4 नोड ऑन द नेटवर्क्स। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं मेरा एक प्राइवेट सा नेटवर्क है। ठीक है, राहुल राहुल का ये नेटवर्क है भाई। ये राहुल है एक बंदा अपना, कोई, उसका ये नेटवर्क है, अपना ब्लॉकचेन है। इसमें एक ही लीडर है, इसमें एक क्या होगा? एक लीडर होगा। ठीक है, अ सिस्टम कैन टॉलरेंस वन फॉल्स। ठीक है,
बिकम पीवीएफटी कैन हैंडल, ठीक है। अब पीवीएफटी क्या है कि हो सकता है कि भाई ये हैंडल कर सकता है n-1, ठीक है, अपॉन 3 बैड नोट्स। मतलब हो सकता है कि इतने, मतलब एक लिमिट तक ही कर सकता है ना। अभी मान लो कि 60% लोग झूठ बोल रहे हैं, ये नेटवर्क है और 60% लोग झूठ बोल रहे हैं, तो यार हमें झूठ को ही सच बोलना पड़ेगा। एक लिमिट है उस चीज की कि हाँ भाई, अब मेजोरिटी जीतेगी चाहे कुछ भी हो जाए इसमें, ठीक है। पर हम लोगों ने ऐसा एल्गोरिथम बनाया, ऐसी चीज बनाई ताकि इस चीज को अवॉइड करा जा सके, ठीक है। अब जितना बड़ा ट्रस्टेड नेटवर्क होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया इसका फैसला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोड को क्या बनाया जाएगा, लीडर, ठीक है। चूज हो गया हमारा लीडर। स्टेप 1, क्लाइंट सेंड द रिक्वेस्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यूजर है, क्लाइंट है, वांट टू परफॉर्म एन एक्शन, एग्जांपल सेंड 100 रुपए, मतलब 100 रुपीज सेंड करना चाहता है भाई टू समवन। अब समवन को यार ये 100 रुपए सेंड करना चाहता है। इट रिक्वेस्ट द लीडर, अभी लीडर पे जाएगा और रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, लीडर नोड पे, ठीक है। अब क्या है, सेकंड फेज आ गया अपना, प्रिपेयरिंग फेज, ठीक है। अ लीडर क्रिएट अ प्रपोजल, ठीक है। अब ये प्रपोजल क्रिएट करेगा। एड द ट्रांजिशन टू द ब्लॉक, मतलब सेंड टू ए टू द बी, मतलब ए से अगर बी में जा रहा होगा, ये ट्रांजिशन हो रही है, तो क्या होगा, एक इसमें क्या नाम है, इस ट्रांजिशन को देखने वाला क्या होता है, नेटवर्क होता है। तो इसमें ए लीडर है अपना, एक नोड है जो कि ए है, वो इस प्राइवेट नेटवर्क का लीडर है, ठीक है। अब ये लीडर है तो वो क्या कर रहा है, ट्रांजिशन चेक कर रहा है कि ए से बी में गई, एन सी एंड डी, ठीक है। अब क्या नाम है, सेंडर टू द बी, सी एंड डी, ठीक है। अब सेंड टू बी, ये मान लो कि ट्रांजेक्शन हो रही है, तो क्या करना, मैं सारे सारे नेटवर्क से बोल रहा हूँ, जैसे बी सी डी और भी जो है, इनसे क्या कर रहा है, वोटिंग करवा रहा है, ठीक है। वोटिंग कंडक्ट हो रही है। इन्होंने मान लो कि 60% लोगों ने वोट दिया, ये ट्रांजेक्शन सही है भाई, ये है ना। तो क्या होगा, ये एग्री हो जाएगी, ये प्रूफ हो जाएगी कि हाँ ये ट्रांजेक्शन वैलिड है। और अगर 60% ने ना बोल दी, तो भाई ये कट्टा हो जाएगा, मतलब 50% से अबव वोटिंग में जीतेंगे हम लोग, ठीक है। अब भैया मतलब 50-50% हो गया तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये बात की बातें हम लोग जान रहे होंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या आ जाता है, प्रिपेयरिंग फेस। अब क्या है, बी सी डी चेक द प्रोपोर्शन, ठीक है। अब मैंने कहा था ना, इसे चेक करेंगे ये लोग, इसे चेक करेंगे कि हाँ भाई इस ट्रांजेक्शन इज वैलिड, मैंने ये चीज बताई है अभी आप लोगों को कि वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। द मैसेज इज द मैसेज फ्रॉम द रियल लीडर। अब ये क्या है, मैसेज देखा जाएगा कि हाँ भाई रियल लीडर ने भेजा है। हो सकता है कोई एक और नोट आ गया हो एक्स नाम का, वो हमें ये मैसेज भेज रहा हो कि ये चेक करो, ठीक है। ये सारी चीजें भी चेक करी जाती हैं भाई। इफ इट इज लुक करेक्टली देन ब्रॉडकास्ट, मतलब ये कमेंट हो जाएगा, मतलब ये परमानेंट हो जाता है, जैसे ही कि मतलब ये होता है, इस पे एक ग्रीन टिक लग जाएगा कि हाँ भाई ये हो गई है ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब क्या, फोर्थ कमेंट क्या है, कमेंट फेस, ठीक है। द नोट जनरली गेट 3/2 और मूव टू द वोट, ठीक है। अब ये क्या है, वोटिंग सिस्टम है। ज्यादा से ज्यादा अगर वोट जीतेगी, मतलब मान लो कि 3 नोट्स हैं, उसमें से 2 लोगों ने हाँ बोल दी इसे, तो जीत जाएगी भाई। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हाँ बोलनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा कैसे कैसे मतलब एडवांटेज क्या क्या है इसके, भाई फास्ट है, फास्ट है, नो माइनिंग रिक्वायर्ड, नो फास्ट प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, कुछ नहीं है, मतलब है ही नहीं, मतलब इसमें कुछ फालतू काम करने का, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट है, डू नॉट यूज, सिक्योर है भाई, क्योंकि इसमें ट्रस्ट वर्दी नेटवर्क होगा, और क्या नाम है, तो फिर मतलब मेजोरिटी जीतेगी इसमें। फाइनल डिसीजन इज डन, इट कैन नॉट बी चेंज और फाइनलाइज, मतलब फाइनल डिसीजन एक बार डन हो गया, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ओनली द मोस्ट ऑफ द नोट्स आर ऑनेस्ट, भाई हो सकता है कि नेटवर्क में बहुत सारे फॉल्स नोट्स भी हों, तो वो लीडर को चेंज कर सकते हैं, मतलब चीज़ों को बदल सकते हैं, एक ये डिसएडवांटेज है, ठीक है। नीड मोस्ट ऑफ द, जो क्या नाम है, ये छोटे नेटवर्क के लिए यूज होता है बेसिकली, कोई बड़े बिटकॉइन इथेरियम में यूज नहीं कर सकते हम लोग, और ना ही कभी जिंदगी में करेंगे किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए। एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है कि मेजोरिटी नोड्स को एग्री होना, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मतलब कहीं मतलब कुछ ये मतलब कहीं ट्रस्टेड पीपल होते हैं, अगर वो कहीं ना कहीं एक नतीजे में एग्री हो जाए, तभी ही एग्री होगा, है ना, इस टाइप से समझ लो।
जैसे ये मान लो कि कोई मीटिंग हुई मतलब कंपनी वगैरह की, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं हेड, वो चेंज करना चाहें तो अपना लीडर चेंज कर सकते हैं, सेम वैसे ही है। ठीक है, इसमें इमेजिन करो जैसे इमेजिन अ फोर टीचर्स ए बी सी डी नीड एग्री ऑन अ स्टूडेंट, ठीक है, गिव 90 मार्क्स। अब क्या मेजोरिटी स्टूडेंट एग्री हो जाएंगे तो इसे 90 मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप का इसमें समझाया गया है। ठीक है, अब इवन इफ वन टीचर कैन डिसएग्री, अगर एक भी टीचर डिसएग्री हो गया कि हाँ भाई इसे नहीं मिलना चाहिए, तो फिर वो क्या नाम है कि तीन तीन हो जाएंगे तो डिसीजन एग्री हो जाएगा, मतलब तीन चाहिए होते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया था, मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, अब कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिट खत्म हो गई है। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, रट्टा नहीं मरवाया है किसी भी चीज का, तो एक बार पढ़ लेना मेरे नोट्स, या इंटरनेट के थ्रू या कहीं से भी एक बार रीडिंग कर लेना। मैंने कोई भी चीज याद करवाई नहीं है आपको, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट दे दिया, पूरा आउटलाइन दे दी है हर एक चीज की, बहुत अच्छे से समझाया है, ताकि आप इसे भूलें ना। एक ड्राइंग के रूप में, एक स्टोरी के रूप में इसे समझाने की कोशिश करिए, कोई नया सब्जेक्ट है, आप समझ लीजिए तो फायदा होगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एक ही ट्यू में, बट आप हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को देख के चलने हैं, क्योंकि मैंने बताया था इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, डिफरेंट फीचर ऑफ ब्लॉकचेन। फीचर ऑफ ब्लॉकचेन भाई, एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैन कम, कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वेश्चन क्या हो सकते हैं भाई, ये व्हाट इज ब्लॉकचेन, बेसिक कौन क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं भाई। बेसिक क्वेश्चन मत छोड़ना, पता चले तुम एडवांस एडवांस चीजें रट के बैठे हो, तुम्हें ब्लॉकचेन ही नहीं पता क्या होता है, इसलिए ये पढ़ लेना। ठीक है, लिस्ट ऑफ फीचर ऑफ ब्लॉकचेन, कंसेंसस मैकेनिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, और बाकी और चीजें ऐसे उसमें प्रूफ ऑफ वर्क होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत एलेबोरेट करके तुम लोग इसे लिख सकते हो। टेम्पर्ड प्रूफ क्यों है भाई, बता देना, इनक्रिप्शन फॉर्म में होता है, और क्या नाम है, इनक्रिप्ट फॉर्म होता है, टेम्पर्ड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हैश फंक्शन यूज किया जाता है, और हैश फंक्शन इम्यूटेबल है, नेटवर्क उसे चेक कर लेता है, नंस उसे चेक करती है प्रूफ ऑफ वर्क जैसे ही ब्लॉक ऐड होता है। इस टाइप के आंसर लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन, कोई हो सकता है शॉर्ट नोड आ जाए, नोड वो आ जाए, डिसेंट्रलाइजेशन, इम्यूटेबल, ट्रांसफरेबल, सिक्योरिटीबल, इसमें आ सकता है। ठीक है, इसमें मतलब बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, अब ब्लॉकचेन 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 में क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि फोकस इन एग्जाम। ठीक है, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ब्लॉकचेन, एलिमेंट क्या क्या है भाई, हम लोगों ने एलिमेंट पढ़े थे। इसमें अच्छे से एक ड्राइंग बनाया ना, अच्छे मार्क्स मिलते हैं भाई, नीट एंड क्लीन ड्राइंग बना देना। प्रीवियस ब्लॉक, टाइम स्टैम्प, नंस, मार्क रूट, मैंने इसको बेसिकली सारी अच्छे से बताया है कि ये कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, एक ये भी आ सकता है, डिजिटल मनी और ट्रांजेक्शन मनी में क्या फर्क है भाई, डिजिटल मनी क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम विद अ सेंट्रलाइज अथॉरिटी, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, सेज लाइक जैसे यूपीआई हो गया, अपना पेटीएम हो गया, हैज बैंक, इसके पास बैंक है, इसके पास डिसेंट्रलाइजेशन है, जो क्या नाम है अपना इसमें है। ठीक है, अब जैसे बिटकॉइन हो गया, नो बैंक इज नीडेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ब्लॉकचेन इज वैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे काम करती है, तो ये आजकल की नया सिस्टम है। ठीक है, डिजिटल मनी अलग है और ये अलग है, इससे समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। अच्छे से एक बार डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है भाई, एक बार ये पढ़ लेना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, हाउ डज इट प्रिवेंट फ्रॉड, अब ये फ्रॉड कैसे बचाता है, डायग्राम बना के आना और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आना। ठीक है, कंसेशन मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, पीवीएफटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीवीएफटी, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी इन एग्जामिनेशन में से, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है इसमें। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है, सॉल्विंग अ पजल, सॉल्विंग अ पजल टू गेट अ पेन। ठीक है, जैसे मैथ्स वाला टीचर देता था हमें पेन, सॉल्व करेगा वही वही पाएगा। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, इथेरियम 2.0 में काम आता है। ठीक है, वैल्यूएट करता है, ठीक है, स्टेक ऑफ कॉइन। अब जैसे हमने एफडी करवाई है तो उस हिसाब से हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा उस पर। ठीक है, उस तरह का है ये। पीवीएफटी क्या है, वोटिंग सिस्टम है भाई, एक तरह से इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है,
प्राइवेट ब्लॉकचेन में काम आता है, जिसमें हाइपरलेजर एक एग्जांपल है, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी इन अ ब्लॉकचेन, ये कैसे भाई, फोकस है रोल ऑफ क्रिप्टोग्राफी, काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है, रोल क्या है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट की में क्या फर्क है, ठीक है। हैश फंक्शन क्या है, प्री रजिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीजें पढ़ लेना भाई, कैसे हैश फंक्शन काम करेगा, ठीक है। सॉरी, डिजिटल सिग्नेचर काम करेगा, इसमें मैंने बहुत अच्छे से स्टेप, बहुत अच्छे से मैसेज दे के बताया था आप लोगों को। पब्लिक और प्राइवेट ब्लॉकचेन में क्या फर्क है भाई, एक बार देख लेना। जैसे पब्लिक में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे बिटकॉइन हो गया, प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, और एक बार देख लेना ये पब्लिक और प्राइवेट में, ठीक है। कंपनी ऑन करते हैं, हाइपर लेजर नाम होता है उसका, ठीक है। और प्रिवेंशन मैकेनिज्म इन ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पर हाँ, प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज होती है, और ये होता है जेड के पी होता है, ठीक है, जीरो नॉलेज प्रूफ, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं फ्रॉम द भाई, ये शॉर्ट नोट में 2 मार्क्स में आ सकता है, जैसे हैश चेन और हैश ब्लॉकचेन, हैश चेन और ब्लॉकचेन में डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। समरी रिकैप, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग देख रहे होंगे कि ब्लॉकचेन, ठीक है, क्या है। ब्लॉकचेन एक बार देख लेते हैं क्या है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ब्लॉक क्या है, हेडर एंड बॉडी का एक मतलब बढ़िया सा एक ब्लॉक कहलाता है, मैंने आप लोगों को पहले भी डायग्राम दिखाया है। मार्क रूट क्या होता है, इसमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। अब डिजिटल मनी क्या होता है भाई, नो फिजिकल फॉर्म, इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, उसे डिजिटल मनी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर क्या होता है, नो सिंगल अथॉरिटी इसे एनरोल कर रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक है, ठीक है। अब यहाँ पे है प्राइवेसी, पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन अलग अलग हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हैश फंक्शन क्या है, यूनिक आइडेंटिटी की है। डिजिटल सिग्नेचर क्या है भाई, अभी हमने पढ़ा था, इसमें पब्लिक और प्राइवेट की होती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट करके जाना, और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। और भी वन शॉट आ रही है, तो उसे देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और इसका कंबाइंड एक वन शॉट आएगा, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छा कवर हो जाए। पहला एग्जामिनेशन में बहुत शानदार होगा, मतलब पहली बार हो रहा है, बहुत